नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 8 है। इसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, वीएन श्री कृष्ण समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे या किनसे है। आपको ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑप्शन आंतरिक सुरक्षा से, बी ऑप्शन डेटा सुरक्षा से, सी ऑप्शन आंतरिक क्षेत्र से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी डेटा सुरक्षा से। अगला सवाल है आज के सेशन का पहला सवाल, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में विचार कीजिए। पहला है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा की गई थी। दूसरा है, प्रसिद्ध व्यक्ति उन उत्पादों के लिए उत्तरदायी नहीं है जिनका वे प्रचार करते हैं। तीसरा है, यह अधिनियम भ्रामक विज्ञापनों को अपराध बनाता है। अब बताना है आपको उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी पहला और तीसरा सत्य है जबकि दूसरा वाला गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कुइपर बेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक क्षुद्रग्रह बेल्ट है। बी ऑप्शन, यह वह बेल्ट है जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूमकेतुओं के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। सी ऑप्शन, ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों से परे अवस्थित क्षेत्र है। डी ऑप्शन, यह बेल्ट पट्टी कई आकाशगंगाओं के समूह को एक साथ बनाए रखती है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी यह हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों से परे अवस्थित क्षेत्र है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली हॉक आई तकनीक संबंधित है। ए ऑप्शन, बैंक क्षेत्र से, बी ऑप्शन, अदृश्य चीज़ों को देखने से, सी ऑप्शन, खेल से, डी ऑप्शन, स्पेस में इंटरनेट से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी गेम से अर्थात खेल से। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, लिथियम त्रिकोण में सम्मिलित देश हैं। ए ऑप्शन, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, बी ऑप्शन, चिली, ब्राज़ील और कैमरून, सी ऑप्शन, कांगो, अंगोला और जाम्बिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया लिथियम त्रिकोण में सम्मिलित हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था। ए ऑप्शन, भारतीय जनसमूहों को शिक्षित करने से, बी ऑप्शन, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से, सी ऑप्शन, भारत से धन निकासी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी भारतीय जनसमूह को शिक्षित करने से, अर्थात आपने पढ़ा होगा डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, कार्टोसेट 3 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा गया है। दूसरा, ये एक भू अवलोकन सैटेलाइट है। तीसरा, ये इसरो के वाहन द्वारा प्रक्षेपित अभी तक का सबसे भारी उपग्रह है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए ऑप्शन, 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा सत्य है जबकि तीसरा वाला असत्य है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई। ए ऑप्शन, मुंगेरी लाल आयोग, बी ऑप्शन, सरकारिया आयोग, सी ऑप्शन, राजमन्नार आयोग, डी ऑप्शन, पुंछी आयोग। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी सरकारिया आयोग। ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कभी कभी समाचारों में रहने वाला स्टारलिंक नेटवर्क संबंधित है। ए ऑप्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी से, बी ऑप्शन, कंप्यूटर से, सी ऑप्शन, तारों के जीवन काल से, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, सेफ प्लस प्रोग्राम के बारे में विचार कीजिए। ए यानी पहला है, ये सिडबी का एक प्रोग्राम है। दूसरा है, इसके तहत एमएसएमईज को आपातकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं। ए, केवल एक,
वी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। ये आपको याद रखना है। ये सिडबी का प्रोग्राम है और इसके तहत एमएसएमईज को आपातकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन गंगा, वी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी तीस्ता। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन एम्स्टर्डम, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन पेरिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।